वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कंसेप्ट विद के एस सर। स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट विद के एस सर के साथ। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने केमिस्ट्री की क्लास ली थी, जिसमें हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में कम्प्लीटली जाना था। ठीक है। एंड अगर पॉलिटी की या एसएसटी की बात करें तो इससे पहले जो क्लास ली थी प्रेसिडेंट वाली क्लास ली थी, और उससे ही पहले हमने एक और क्लास ली थी जिसको हम क्या बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट के ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम जिसको, फेडरल गवर्नमेंट के ऑर्गन के बारे में हमने क्लास ली थी। तो अब एनसीईआरटी की सीरीज में ही आगे बढ़ते हुए हमारी जो आज का टॉपिक है वो है क्या, पार्लियामेंट। क्या टॉपिक है आज का हमारा, पार्लियामेंट। एंड इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा कंपैरिजन या डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड ओल्ड पार्लियामेंट। मतलब नई पार्लियामेंट के बारे में सब कुछ आएगा, प्लस ओल्ड पार्लियामेंट से, पुरानी संसद से वो कितनी भिन्न है, कितनी चीज़ें जोड़ी गई हैं, कितनी चीज़ें हटाई गई हैं, वो सब कुछ बताया जाएगा इसके बाद आने वाली क्लास में। तो आज की जो ये क्लास है, आज की क्लास होगी केवल पार्लियामेंट के बारे में। ठीक है। तो आज की क्लास क्या है, पार्लियामेंट, संसद के बारे में आज की क्लास है। तो चलिए देखते हैं, करते हैं स्टार्ट। तो देखिए हम करते हैं आगे स्टार्ट। देखिए आपका समय बचाने के लिए पहले से ये सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए, एंड ये जो क्लासें होने वाली हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होने वाली हैं। बहुत मीडियम में ये क्लासें होने वाली हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी। देखिए, तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि भाई पार्लियामेंट या संसद किस आर्टिकल में आती है, तो ये आर्टिकल नंबर 79 में आती है। पार्लियामेंट या संसद किस आर्टिकल में आती है, तो आर्टिकल नंबर 79 में आती है। और अगर हम बात करें कि पार्लियामेंट के ऑर्गन कितने होते हैं, पार्लियामेंट के अंग कितने होते हैं, तो ये हमने पहले भी देखा था इनसे पहले वाली क्लासों में कि पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन होते हैं। कितने ऑर्गन होते हैं, पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन होते हैं। फर्स्ट में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। अगर लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा आर्टिकल 81 में आता है। लोकसभा किस में आता है, आर्टिकल 81 में आता है। और राज्यसभा आर्टिकल 80 में आता है। पार्लियामेंट आर्टिकल 79 में आता है। ध्यान देना इधर, पार्लियामेंट आर्टिकल 79 में, राज्यसभा 80 में, और जो लोकसभा है हमारा वो आता है 81 में। ठीक है। तो हमने ये देखा भाई कि पार्लियामेंट क्या, संसद किस आर्टिकल में आएगा, 79 में। उसके बाद राज्यसभा किस आर्टिकल में आएगा, 80 में। लोकसभा किस में आएगा, 81 में। और प्रेसिडेंट किस में आता है, 52 में। जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वो किस में आएंगे, आर्टिकल नंबर 52 में। और प्रेसिडेंट के बारे में हमने इससे पहले वाली क्लास में भारत के राष्ट्रपति के नाम से सारा डिटेल में जान रखा है, तो आप कुछ इससे पहले वाली क्लास देख सकते हैं जाके। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए, अगर बात करें लोकसभा की, अगर हम बात करें लोकसभा के बारे में सारी, देखिए तो लोकसभा के बारे में बात करें तो इसे निम्न सदन कहा जाता है, लोअर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, लोअर हाउस कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है। कार्यकाल जो होता है 5 ईयर होता है इसके सदस्यों का। जो टाइम होता है इसके सदस्यों का, इसके मेंबरों का क्या होता है, टाइम। इसके जो मेंबरों का टाइम जो होता है वो कितना होता है, 5 ईयर होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 ईयर होता है। और इसका जो निर्वाचन होता है, इसके सदस्यों का निर्वाचन, मतलब इनके सदस्यों का जो इलेक्शन होता है वो सीधे जनता द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जनता के द्वारा किया जाता है। मतलब डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से इसके सदस्यों का चुनाव किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। आगे देखिए, अगर बात करें कि लोकसभा के मेंबर की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, मतलब मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो 25 ईयर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर होनी चाहिए। और अगर बात करें कि भाई लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो मैक्सिमम की बात करें तो 552 है। नंबर ऑफ मेंबर्स अगर मैक्सिमम की बात करें तो 500 कितनी है, 52 आएगी। 552 है, कितनी है, 552 है, 552 है। लेकिन अगर करंट की बात करें, वर्तमान की बात करें, तो वर्तमान में 543 है। वर्तमान में कितनी है, 543 है। ठीक है। तो हमने देखा कि भाई पार्लियामेंट, संसद किस आर्टिकल में आएगा, 79 में। राष्ट्रपति किस में आएगा, 52 में। एंड लोकसभा किस में आएगा, 81 में। राज्यसभा किस में आएगा, 80 में आएगा। निम्न सदन कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं। सदस्यों का निर्वाचन डायरेक्टली जनता द्वारा किया जाता है। टर्म कितना होता है, 5 ईयर होता है। प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली निर्वाचन किया जाता है। ये सब कुछ हमने किसके बारे में देखा, लोकसभा के बारे में देखा है। ठीक है। कार्यकाल देख लिया, निम्न सदन बोलते हैं, न्यूनतम आयु 25 ईयर चाहिए, ये भी देख लिया। अब आगे देखिए, अगर आगे बात करें तो इसे जनता का दरबार कहा जाता है, द कोर्ट ऑफ द पब्लिक। जनता का क्या कहा जाता है, जनता का दरबार कहा जाता है, द कोर्ट ऑफ द पब्लिक।
मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जिसका हेड कौन होता है, जिसका हेड होता है पीएम। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जिसके हेड हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। शून्यकाल जो होता है 12 बजे होता है। शून्यकाल कब होता है? 0 आवर की अगर हम बात करेंगे, 0 आवर कब होता है? 12 बजे होता है। और इसके चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किए जाते हैं। इसके जो चुनाव होते हैं, इलेक्शन डायरेक्टली होते हैं, किसके द्वारा? पब्लिक द्वारा। किसके द्वारा? पब्लिक द्वारा किए जाते हैं। किसके? लोकसभा के। अगर आगे बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में आता है। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसे हम कहते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसे हम कहते हैं, वो केवल किस में आता है? वो केवल लोकसभा में आता है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल लोकसभा में आता है। देखिए आगे बात करें कि वित्त विधेयक, जिससे वित्त विधेयक हमेशा पहले किस में आएगा? लोकसभा में आएगा। जैसे हम फाइनेंस बिल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? फाइनेंस बिल कहते हैं। तो फाइनेंस बिल हमेशा किस में आएगा? फाइनेंस बिल फर्स्टली कम इन लोकसभा। तो फाइनेंस बिल हमेशा किस में आएगा? फाइनेंस बिल हमेशा आएगा लोकसभा में पहले। ठीक है, तो हमने ये देखा कि भाई जनता का दरबार कहते हैं, मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, फाइनेंस बिल लोकसभा में सबसे पहले आता है। एंड उसके बाद हमने देखा कि इसका जो चुनाव होता है डायरेक्टली जनता के द्वारा होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन भी किस में आएगा? केवल लोकसभा में आएगा। तो ये हमने देखा यहाँ तक। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आगे अगर आगे बात करें तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। और जीवी मतलब क्या होता है? जीवी मतलब होता है गणेश वासुदेव जी। क्या होता है? गणेश वासुदेव जी। जीवी मावलंकर की फुल फॉर्म क्या है? गणेश वासुदेव जी मावलंकर। ठीक है, अगर बात करें फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, श्रीमान गणेश वासुदेव मावलंकर जी क्या थे? पहले लोकसभा के क्या थे? अध्यक्ष थे, स्पीकर थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे देखिए लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष, अगर बात करें डिप्टी स्पीकर की तो वो कौन थे? श्री एम अनंत सैनम, श्री एम मिस्टर एम अनंत सैनम। ठीक है, तो डिप्टी स्पीकर कौन थे? मिस्टर एम अनंत सैनम हमारे प्रथम उपाध्यक्ष थे लोकसभा के। ठीक है, तो लोकसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी। लोकसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन? अध्यक्ष है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मतलब स्पीकर कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? तो वो थी मीरा कुमार। ठीक है, तो फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार। तो हमने ये देखा कि भाई सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। उपाध्यक्ष कौन थे? तो एम अनंत सैनम थे। उसके बाद हमने देखा लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी। ठीक है, जीवी की फुल फॉर्म हमने देखी गणेश वासुदेव जी। क्या देखी? गणेश वासुदेव जी। अब चले थोड़ा आगे। चलिए, तो ये हमने जाना सारा किसके बारे में? लोकसभा के बारे में हमने कंप्लीटली जान लिया है। अब आते हैं हम राज्यसभा पर। अब किस पर आते हैं? राज्यसभा पर। तो राज्यसभा के बारे में देखते हैं। देखिए हाँ, हमने देखा राज्यसभा कितने आर्टिकल में आती है? आर्टिकल नंबर 80 में आती है। आर्टिकल नंबर 80 में आती है। देखिए सदस्यों की नियुक्ति मतलब मेंबर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के मेंबरों द्वारा होता है। स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के मेंबर्स द्वारा किया जाता है। मतलब राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा क्या किया जाता है? अपॉइंटमेंट किया जाता है। मतलब राज्यसभा के मेंबरों का अपॉइंटमेंट, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इनका अपॉइंटमेंट या नियुक्ति की जाती है राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा, राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, बिग हाउस कहते हैं, जबकि लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, और राज्यसभा स्थायी सदन होता है, मतलब डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा को डिसॉल्व मतलब भंग किया जा सकता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ये एक स्थायी सदन है, स्थायी हाउस है। अगर टर्म की बात करें, कार्यकाल की बात करें, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 ईयर। कितना होता है? टेन्योर 6 ईयर होता है। हाँ, लेकिन हर 2 साल में यहाँ से 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। हर 2 साल में कितने? 1/3 मेंबर क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। अगर अध्यक्ष की बात करें तो उपराष्ट्रपति ही इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। प्रेसिडेंट कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ही इनके अध्यक्ष होते हैं। अगर राज्यसभा के अध्यक्ष की बात करूं तो राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वाइस प्रेसिडेंट। कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। अगर आयु की बात करूं तो 30 वर्ष
एज कितनी होनी चाहिए भाई? 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने राज्यसभा के बारे में जाना कि भाई इसको क्या कहते हैं, ऐसे बड़ा हाउस, बिग हाउस बोलते हैं, स्थायी परमानेंट हाउस बोलते हैं, कार्यकाल 6 ईयर होता है, 10 वर्ष 6 ईयर होता है, अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, आयु 30 ईयर, 30 वर्ष चाहिए। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे। तो देखिए अगर आगे बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर 2 साल में 1/3 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। हर 2 साल में 1/3 सदस्य क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। अगर बात करें पहले सभापति की, मतलब फर्स्ट चेयरमैन की, अगर बात करें फर्स्ट चेयरमैन की तो राधा कृष्णन जी थे। अगर बात करें किसकी? फर्स्ट चेयरमैन की, तो कौन थे? राधा कृष्णन जी थे। अगर बात करें पहले उपसभापति की, अगर बात करें पहले उपसभापति की तो कौन थे? एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। कौन थे? एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। मतलब अगर बात करें पहले फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन तो कौन थे? एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। अगर बात करें सदस्यों की बात करें तो मैक्सिमम सदस्य 250 होंगे। राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्य कितने होंगे? 250 होंगे। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें, वर्तमान की बात करें तो 245 हैं। अगर प्रेजेंट टाइम के सदस्यों की बात करें तो कितने? 245 हैं। और लोकसभा में 543 हैं प्रेजेंट में, ठीक है। तो अगर वर्तमान में बात करें तो कितने हैं? 245 हैं। 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है। मतलब 12 सदस्यों का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों का अपॉइंटमेंट मनोनयन या मनोनीत कौन करते हैं? उनको राष्ट्रपति जी करते हैं। इनका आधार अलग अलग होता है। कोई जैसे कि कोई कॉलेज प्रोफेसर हो गए जो किसी एक सब्जेक्ट में व्याख्याता हो, उनको ले लेंगे, कोई साइंटिस्ट होगा उनको ले लेंगे। तो इनके आधार अलग अलग हो सकते हैं, तो अलग अलग होते हैं, पर 12 सदस्यों का मनोनयन करेंगे कौन? राष्ट्रपति जी ही करेंगे। आगे देखिए, अगर आगे बात करें संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य जो समय होता है, मतलब लगातार जो 2 सेशन है, 2 सेशन के बीच में जो टाइम होता है वो 6 मंथ का होता है। 2 सेशन के बीच में जो टाइम होता है वो कितना होता है? 6 मंथ का होता है, ठीक है। आगे देखिए, संयुक्त अधिवेशन जिसको जॉइंट सेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जिसको जॉइंट सेशन जिसको बोलते हैं। जॉइंट सेशन कौन बुलाता है? जॉइंट सेशन बुलाते हैं प्रेसिडेंट साहब। कौन बुलाते हैं? प्रेसिडेंट साहब बुलाते हैं। जॉइंट सेशन कौन बुलाते हैं? प्रेसिडेंट साहब बुलाते हैं। संसद का सत्रावसान मतलब प्रेसिडाइज जिसको बोलते हैं, कौन करता है? वो राष्ट्रपति जी करते हैं, प्रेसिडेंट जी करते हैं। तो संसद का सत्रावसान भी कौन करेगा? संसद का सत्रावसान राष्ट्रपति जी, प्रेसिडेंट जी। और संयुक्त अधिवेशन जॉइंट सेशन भी कौन बुलाएंगे? प्रेसिडेंट साहब बुलाएंगे। तो अभी तक हमने ये देखा कि भाई जॉइंट सेशन बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं, और संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच में समय होता है 6 मंथ का, 6 महीने का होता है, 6 मंथ का होता है। जॉइंट सेशन राष्ट्रपति जी बुलाएंगे, सत्रावसान राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए, अगर बात करें संसद की समितियों की, अगर किसकी बात करें? संसद की समितियों की बात करें, मतलब पार्लियामेंट कमेटी की बात करें। किसकी बात करें? पार्लियामेंट कमेटी की अगर हम बात करें तो देखिए, पार्लियामेंट कमेटी में कुछ कमेटियों के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि लोक सेवा समिति जिसके टोटल मेंबर होते हैं 22 में से लोकसभा से 15 मेंबर, राज्यसभा से 7 मेंबर, ठीक है। तो देखिए, तो लोक सेवा समिति है मतलब पब्लिक सर्विस कमेटी में टोटल मेंबर 22। लोकसभा से कितने मेंबर? 15 मेंबर। राज्यसभा से कितने मेंबर? 7 मेंबर, ठीक है। तो पब्लिक सर्विस कमेटी में टोटल मेंबर 22, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 मेंबर आते हैं। अगर आगे बात करें तो सेकंड कमेटी का एग्जांपल दिया गया है जिसको बोलते हैं नियम समिति। जिसको क्या बोलते हैं? नियम समिति। थर्ड कमेटी का एग्जांपल दिया गया है विशेषाधिकार समिति जिसको बोलते हैं प्रिविलेजेस कमेटी। क्या बोलते हैं? प्रिविलेजेस कमेटी बोलते हैं, विशेषाधिकार समिति बोलते हैं। एंड फोर्थ एग्जांपल दिया गया है तदर्थ समिति जिसको क्या बोलते हैं? एक्टॉक समिति। क्या बोलते हैं? एक्टॉक समिति जिसको बोलते हैं। अगर हम बात करें जो लोक सेवा समिति है, पब्लिक सर्विस कमेटी है, उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होता है? विपक्ष का नेता होता है, मतलब अपोजिशन पार्टी का लीडर होता है। कौन होता है? अपोजिशन पार्टी का लीडर ही किसका अध्यक्ष होगा? लोक सेवा समिति का अध्यक्ष होता है। तो देखिए, हमने जाना भाई कि हमारी पार्लियामेंट की कितनी कमेटियां हैं, कौन कौन सी कमेटियां हैं। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, केवल कमेटी दे दी जाती है और पूछते हैं कि इनमें से कौन सी लोकसभा की कमेटी है और कौन सी किसकी कमेटी है। तो हमको पता होना चाहिए कि भाई लोकसभा की कमेटी कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, सारी लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में, टोटली पार्लियामेंट के बारे में हमने
बहुत कम समय में अच्छी नॉलेज प्राप्त कर ली है। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसी लगी हमको बताइए कमेंट बॉक्स में, एंड कुछ मिस्टेक लगी हो तो मुझे बताइए, मैं उसको आने वाली क्लास में ठीक करूँगा। ठीक है, और देखते रहिए और बने रहिए कंसेप्ट विद के एस सर के साथ। धन्यवाद।